नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहडोल जिले में प्राकृतिक खेती और मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। भारत की अगुवाई में पूरी दुनिया साल 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है। केंद्र और राज्य सरकार प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की मदद कर रही हैं। इसके लिए शहडोल जिले में 1000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिन्हें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। फिलहाल जिले में 1500 हेक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है। जल्द ये आंकड़ा बढ़कर 2000 हेक्टेयर हो जाएगा। जैविक खेती के लिए 250 किसानों को उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्मी बेड दिए गए हैं। जैविक खेती के कारण किसान अरहर, उड़द और सरसों की खेती को अपना रहे हैं। जिले में उद्यानिकी का कुल रकबा 25,000 हेक्टेयर है। आलू, लहसुन और प्याज को छोड़कर अधिकांश कंद वाली फसलों का उत्पादन जैविक तरीके से किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। टीकमगढ़ जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जानते हैं हमारे टीकमगढ़ संवाददाता से। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने के लिए टीकमगढ़ जिले में विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से किसान जागरूक होकर रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इस खेती से खेत और पेट सुधारने की बात कही जा रही है, यानी खेत उपजाऊ होगा और उसके ऊपर से व्यक्ति को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकेगा। कृषि विज्ञान खेती के प्रोग्रामर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ को रबी मौसम वर्ष 2022-23 के लिए 8% कृषकों के खेतों पर आयोजित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम के माध्यम से बल्देगढ़ ब्लॉक में ग्राम समरिया, पलीला ब्लॉक में ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग एवं जतारा विकास खंड में ग्राम दूर में किसानों को जोड़ा गया। इसके माध्यम से किसानों ने प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लिया। प्राकृतिक खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अब तक 1680 से ज़्यादा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे किसान रसायन मुक्त खेती करने के लिए प्रेरित हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर BS करार ने बताया कि केंद्र पर सब्जी, फल एवं फसल उत्पादन प्राकृतिक तरीके से ही किया जा रहा है। यहाँ जिले के किसानों को भ्रमण कराकर प्राकृतिक खेती की बारीकियां बताई जा रही हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती से बढ़ावा दे रहे गुजरात और हिमाचल राज्य का भी किसानों को उदाहरण दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। शाजापुर में भी लोगों को जैविक सब्जियां, मसाले और दालें मिल सके, स्वस्थ जीवन का आधार बन सके, इसके लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पेश है हमारे शाजापुर संवाददाता की रिपोर्ट। जी हां, शाजापुर जिला प्रशासन ने उद्यानिकी विभाग के सहयोग से शाजापुर जिले में जैविक खेती करने वाले किसानों के उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने, साथ ही लोगों के जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए जैविक खेती के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का सार्थक प्रयास किया है और संभवतः ये मध्य प्रदेश में पहली शुरुआत है, जिसके तहत शाजापुर में हर रविवार जैविक हाट बाजार की शुरुआत की गई है, जहां से लोग स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे। दरअसल वर्तमान में ज्यादातर जो खेती हो रही है उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति तो कम हो ही रही है, दूसरी ओर इससे जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं वह भी घातक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में जैविक हाट बाजार के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट शाजापुर में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एक और जैविक खेती और उससे बने उत्पादों को बढ़ावा देना, साथ ही उनके विक्रय के लिए एक मंच तैयार कराना है। शाजापुर जिले के चारों ब्लॉकों को मिलाकर वर्तमान में कुल 25 से 30 किसान हैं जो अपने खेतों में जैविक उत्पादन कर रहे हैं। कोई प्याज उगा रहा है तो कोई जैविक मूली, गाजर, पालक उगा रहा है तो कोई दालें पैदा कर रहा है। ऐसे किसानों को बढ़ावा देने के लिए साथ ही वहीं इनके उत्पादों के लिए
बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कराना है, जहां से लोग जैविक उत्पादों को खरीद सकें और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकें। जैविक हाट बाजार की शुरुआत इसी दृष्टिकोण से पिछले रविवार 22 जनवरी से की गई, जो कि अब हर रविवार पुरानी सब्जी मंडी टंकी चौराहे पर लगाया जाएगा, जिसमें जिले भर से 20 से 25 किसान अपने जैविक उत्पाद लेकर, जिनमें सब्जियां, मसाले और दालें शामिल है, इस हाट बाजार में पहुंचे। वहां पर पहुंचे ग्राहकों ने भी हाथों हाथ इन जैविक पदार्थों को खरीदा। वहीं आसपास के जिलों से भी किसान इस जैविक हाट बाजार को देखने के लिए पहुंचे और यहां पर जैविक सब्जियों के विक्रय को देखकर वे भी प्रोत्साहित हुए। आने वाले समय में जैविक हाट बाजार का यह क्षेत्र बेहद व्यापक होने की संभावना है, क्योंकि हर कोई स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसी प्रकार के जैविक उत्पादों की चाह रख रहा है। शाजापुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अजीत पाराशर की रिपोर्ट। आइए अब रुक करेंगे श्योपुर जिले का। हमारे संवाददाता ने लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ओम प्रकाश पांडे से बातचीत की। बातचीत के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। श्योपुर जिले में जो कि आदिवासी क्षेत्र है और जिले की जनसंख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। इसमें बच्चियों की शिक्षा दीक्षा को बढ़ावा देने के लिए और लिंगानुपात को सही करने के लिए एक योजना मध्य प्रदेश शासन की फ्लैगशिप योजना लाडली लक्ष्मी योजना 1 जनवरी 2007 से लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत श्योपुर जिले की आज दिनांक तक 41,949 बच्चियों को लाभान्वित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसके माध्यम से हम बच्चियों की शिक्षा दीक्षा सुनिश्चित कर पाए और इसी प्रकार से उनके लिंगानुपात को भी हम सुधार कर पाए। ये एनएफएचएस के आंकड़े इस चीज़ को महती उसकी बखूबी बयान करते हैं कि किस तरह से के स्तर में बच्चियों के शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ और इसी प्रकार से लिंगानुपात में भी सुधार गया है। इस योजना के अंतर्गत श्योपुर जिले की 6 परियोजनाएं और 3 विकास खंडों में जो लाडली लक्ष्मी योजना 901 में 780 परियोजना 1 में 20 प्रकरण, विजयपुर परियोजना 2 में 7,226 प्रकरण, ग्रामीण परियोजना 2 नगरीय क्षेत्र में 6,009 प्रकरण। इस तरह से 41,949 बालिकाओं को हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। योजना सिर्फ बच्चियों को 1,43,000 रुपए ही नहीं देती है, उसको आत्मसंबल और आत्मबल भी प्रदान करती है कि वो भविष्य में अपनी शिक्षा दीक्षा को जारी रख सके। कक्षा 6वीं में जो ही बच्ची जाती है तो इस योजना के अंतर्गत उसके खाते में हम लोग 2,000 रुपए की राशि अंतरित करते हैं। इससे उसका एक मनोबल बढ़ता है कि हम आगे और बेहतर कर पाएं और इसी प्रकार से जो ही वो कक्षा 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो शासन के द्वारा उसके खाते में 4,000 रुपए की राशि अंतरित की जाती है एक स्कॉलरशिप के रूप में। जब बालिका 11वीं कक्षा में जाती है तो इसी प्रकार से हम 6,000 रुपए और 12वीं कक्षा में जाती है तो 6,000 रुपए, इस तरह से 18,000 रुपए की नगद राशि 12वीं तक हम उसके खाते में अंतरित करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत हम बालिका के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के समय ही 12,500 रुपए उसकी स्कॉलरशिप के रूप में योजना के अंतर्गत हम उसको अंतरित करते हैं उसके खाते। शिवपुरी की जिला जेल में महिला बंदियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। इस प्रशिक्षण केंद्र में महिला बंदियों को यहां पर सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र का बीते दिनों मध्य प्रदेश जेल महानिदेशक अरविंद कुमार ने शुभारंभ किया। इस मौके पर शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल सहित जेल विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिवपुरी की जिला जेल में इस समय 36 महिला बंदी हैं। इन्हें सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कपड़ों की सिलाई के अलावा जैकेट बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जेल प्रशासन, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से यह प्रशिक्षण चल रहा है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक डॉक्टर अरविंद भार्गव ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए महिला मास्टर ट्रेनर महिला बंदियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। जिला जेल के अधीक्षक रमेश आर ने बताया कि जिला जेल में पूर्व से
पुरुष बंदियों के लिए सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब महिला बंदियों के लिए भी अलग से एक अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। इसमें 36 महिला बंदियों को सिलाई कढ़ाई के अलावा जैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे अपने बंदी समय के बाद बाहर जाकर भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इस प्रशिक्षण से महिला बंदी भी खुश हैं। एक महिला बंदी पूनम ने बताया कि उन्हें विभिन्न कपड़ों की सिलाई कढ़ाई के अलावा जैकेट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के बाद वे अपने घर पर जब वापस लौटेंगी तो उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। एक जिला एक उत्पाद के रूप में सीधी जिले की दरी कालीन को नई पहचान मिली है। सीधी जिले का दरी कालीन अपने चटक रंग, सुंदर डिजाइन और कई वर्षों तक टिकाऊ रहने के लिए प्रसिद्ध है। जिले के सिहावल और सीधी विकासखंड में 40 से अधिक दरी और कालीन बुनाई समूह पंजीकृत है। प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना पंजा दरी कालीन व्यवसाय से जुड़े कारीगरों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। पेश है हमारे सीधी संवाददाता की रिपोर्ट। कलेक्टर साकेत मालवी ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद में दरी कालीन के चयन के बाद प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। दरी कालीन को वैश्विक मांग के आधार पर परिष्कृत करने के लिए उन्हें आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 2-3 तकनीकी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो कि सीधी जिले के दरी कालीन के गुणवत्ता सुधार, मार्केटिंग, उनके प्रचार प्रसार में बुनकरों के सहायक हो रहे हैं, जिससे जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच तो अन्य कालीनों की अपेक्षा अधिक आकर्षक रहे हैं, जिसकी बदौलत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इसमें 2-3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे रखा गया है, जो उनके मार्केटिंग और उनके गुणवत्ता सुधार हेतु प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जब ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब ये पहुँचे तो किसी अन्य क्षेत्र के कालीन के तुलना में जब ये प्रतिस्पर्धा में उतरे तो भी ये गुणवत्ता और बाकी मापदंडों पे खरा उतरे और उनकी बिक्री प्रभावित ना हो। अभी तक सीधी की समिति ने दिल्ली के प्रगत मैदान, दिल्ली हाट, जयपुर, जोधपुर, इंदौर आदि में आयोजित समारोह में सहभागिता की है, जिससे अधिक उत्पाद को एक पहचान मिली तथा बिक्री भी बढ़ी है। सीधी कलेक्टर ने बताया कि हर संभव प्रयास करके जिला प्रशासन द्वारा इसके प्रचार प्रसार और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।